गुड आफ्टरनून। 12th क्लास में मैं आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा था। इम्परेटिव जो ऐसे सेंटेंस जो मोस्टली किसी को इंप्रेस करते हैं, जिसमें आदेश, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, अर्ज एंड बेग्ड, सजेस्टेड, प्रपोजल आदि एक्सेट्रा फीलिंग्स होती है। ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव होते हैं। इम्परेटिव में मैंने आपको बताया यूज ऑफ, लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंसों में क्या चेंजिंग करते हैं, उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए आपने प्रयास भी किया है, सेंटेंस भी सेंड किए थे, मैंने रीड किया है। उसमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। यूज ऑफ let us, let there be, let there be, इनकी प्रयोग मैंने बताए। निगेटिव भी बताया। निगेटिव में जो डोंट से शुरू होते हैं उसमें दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है जो सेट या सेट टू है, उसे हम फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। दूसरा है अगर हम फॉरवर्ड में नहीं चेंज करते हैं, एडवाइस, ऑर्डर, सजेस्टेड आदि चेंज करते हैं, तो उसके पहले हम नॉट का प्रयोग करते हुए कंजंक्शन टू यूज करते हैं। कंजंक्शन टू यूज करते हैं। इसके बाद आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझने की जरूरत है। ये ऑप्ट से मिलकर बना है, OPT। इसी में एक वर्ड होता है ऑप्टिमिस्ट, इसे कहते हैं आशावादी। ऑप्टिमिस्ट होता है आशा, यानी अभिलाषा। अभिलाषा, अभिलाषा या आशा, इन शब्दों का बोध होता है ऑप्टेटिव, यानी इसे हम कह सकते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या कह सकते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक क्यों कहते हैं? तो कि इसमें किसी व्यक्ति के लिए इच्छा, अभिलाषा, कामना, प्रार्थना और अभिशाप आदि भावों का बोध होता है। व्यक्ति हमेशा से ही भावुक रहता है, भावुक रहा है। इमोशनल फीलिंग्स होती है ह्यूमन बीइंग्स में, जैसे किसी को ब्लेस करना, आशीर्वाद देना, किसी से किसी वस्तु की आशा करना। कामन तौर पे हम कहते हैं कि आप दीर्घजीवी रहें, आपका कल्याण हो, आप जीवन में फले फूले, तो ये हमारी आशा है। इसीलिए इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसके लिए रूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू से बता रहा हूँ, प्रारंभ से ही मैंने बताया है कि इस पे फोकस सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग वर्ब में होती है। रिपोर्टिंग वर्ब में असर्टिव
में कम, इंट्रोगेटिव में उससे कम और उससे ज़्यादा मानी, और इंपरेटिव में सबसे ज़्यादा और ऑब्जेक्टिव में भी रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग ही महत्व रखती है। रिपोर्टिंग वर्ब जो इस सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब से सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं किसमें, विश में, विश में चेंज करते हैं। इफ एनी एम्बिशन, कोई अभिलाषा है, एम्बिशन है, अभिलाषा, इच्छा, ऐसे भाव में हम विश का प्रयोग करते हैं। अगर दूसरी सिचुएशन आती है उसमें सैड या सैड टू चेंज होता है प्रेम, PRAY, इसका मीन्स अगर आगरे की बात है रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू चेंज होता है कर्स्ट, अभिशाप, यदि किसी को हम बुरा भला कहते हैं, किसी को अभिशापित करते हैं, ऐसे भाव में हम कर्स्ट का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर। या तो ध्यान देना, के साथ सैड या सैड टू often use कर्स्ट changing sentence into indirect sentences. First of all, said to disturb, said to pray if have any sense of praying, said to change back if having sense of that, said to change cast if having sense of any bad situations. इसमें दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये इसमें ब्लेस्ड भी लगाते हैं, प्रे भी लगाते हैं। प्रार्थना करना यानी आशीर्वाद देना। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें सैड या सैड टू ब्लेस्ड भी चेंज हो जाता है, ब्लेस्ड में चेंज हो जाता है। वरदान। अब प्रश्न है कंजक्शन वर्ड। पहला टॉपिक रिपोर्टिंग वर्ड चेंजिंग है, सेकेंड टॉपिक है आपका कंजक्शन वर्ड। कंजक्शन वर्ड दैट use between reporting verb and the reported speech. बच्चों ये नहीं दिख रहा है आपको, ये मैं ऊपर से लिख के दे रहा हूँ, इस ध्यान से देखिए। कंजक्शन वर्ड
conjunction word use that between reporting verb and reported speech. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच कंजक्शन वर्ड दैट यूज करते हैं। इसके लिए मैं बता दूं कि किन वाक्यों में दैट यूज होता है। मोस्टली उन वाक्यों में होता है जो रिपोर्टेड स्पीच में से शुरू हो, माइट से शुरू हो, क्योंकि ये संभावित है, संभावना के ऊपर सेंटेंसेस पर डिपेंड करता है। संभावित कोई कार्य संभावना में हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, इस तरह के सेंटेंसेस अगर जाते हैं या आप जीवन में फले फूले, ये एक अभिलाषा है। इसमें संभावना होती है, एक्चुअल में नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होता। हम इच्छा करते हैं लेकिन वो इच्छा पूरी होती है नहीं होती। Tense and pronouns changes rules according to assertive sentence. According to assertive sentence. Assertive sentence के अनुसार tense और pronouns changes को यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल में लिखा गया है he said to his son, may you prosper in your life. रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी he said to his son, may you prosper in your life, या आपकी रिपोर्टेड स्पीच। इसमें said to आपका चेंज हो रहा है he wished। मैंने अभी बताया कि जब हम किसी चीज की आकांक्षा करते हैं, किसी चीज की अभिलाषा करते हैं, किसी चीज की इच्छा करते हैं, तो वहां पर said या said to often change into wished। यहाँ पर wished चेंज हो रहा है, wished his son that में यू यहाँ पर चेंज हो रहा है क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है ही। में चेंज कर दिया आपने माइट में, ही माइट प्रॉस्पर इन, योर चेंज किया सही के अनुसार यहाँ पे आ गया हिज लाइफ। ये सेंटेंस आपका इस तरह से बने। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है एन एंग्री वुमेन said to him, may you go to hell। ऐसे सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो इसका बनेगा an angry woman cursed him
that you change your right according he might go to help. इस तरह से सेंटेंस बनेगा। बच्चों अदर एग्जांपल इस तरह से लिख सकते हैं। The saint said to him, may God bless him with the son. May God bless him with the son. संत ने उससे कहा, ईश्वर तुम्हें पुत्र रत्न दे। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है? ब्लेस कर रहा है। संत ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर ब्लेस्ड हिम कह सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं द सेंट ब्लेस्ड हिम that God might bless with the son. God might have with the son, यहाँ पर have यूज किया जा सकता है इसके स्थान पर। इसके अतिरिक्त और भी सेंटेंसेस हैं जिनमें कंजंक्शन वर्ड यूज नहीं होता है। वो कौन से सेंटेंस हैं? जैसे लिखा होता है he said to his teacher, good morning sir. Good morning sir. He wished his teacher respectfully good morning. ये आप सभी रूल्स पेयर कॉपी में करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 15 सेंटेंसेस कंप्लीट करके सेंड करेंगे। कोई भी स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं होगा क्योंकि इसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं और ऐड होकर के आपके इंटरनल एग्जाम में सबमिट किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।